तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 5। इसके जो और लेक्चर्स है उसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ें कवर कर लिए। आज का जो 5th लेक्चर होगा काफ़ी सिंपल सा लेक्चर होगा, काफ़ी आसान सा लेक्चर होगा। इसको क्या करेंगे हम इजीली कवर कर लेंगे। देखो दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बनती है। वी हैव टू डिस्कस इट। काफ़ी सिंपल टॉपिक होगा, इसको अच्छे देखेंगे। काफ़ी मजेदार टॉपिक है। बच्चे से डरते हैं, पता नहीं क्यों, उनको क्या है पता नहीं। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इससे अफ्रेड करते हैं, डरते हैं। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। इसको थोड़ा सा फील लेके पढ़ना, काफ़ी मजा आएगा आपको। 11th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, हर जगह आपको क्या आएगा, काम आएगा। क्योंकि ये टॉपिक आपको हर जगह आपको दिखने वाला है अगर आप साइंस लेते हो तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। काफ़ी मजेदार सा ये लेक्चर होगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने पॉइंट्स पहले से आपके लिए लिख दिया, आपके बुक के अंदर निकाल के और कुछ अपने से बना के, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ताकि अगर ये क्वेश्चन कभी आ भी जाए तो आप इसको 3 नंबर का अगर आता है, 2 नंबर का आता है, तो आप इसको सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हो। और डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा, एक और बहुत से नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ। तो कैसे आप सब बढ़िया कर रहे हैं पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और मैंने बहुत से पॉइंट लिख भी दिए हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको इसके पहले लेक्चर्स के अंदर आपने इतना तो पढ़ लिया, इतना आपने पढ़ लिया कि दुनिया के अंदर कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा, कोई भी कंडक्टिंग क्या होगा, वायर। कंडक्टिंग मतलब होता है कि जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा और उसमें अगर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो अपने अतराफ क्या बनाएगा, अपने सराउंडिंग क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नाम ही था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करें, एक बार जाके इसको पहले देख लेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब यही था कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या जाए, करंट जाएगा तो अपने अतराफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये वायर है, तो ये वायर अपने अतराफ क्या करेगा, सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों ने इसको इन डिटेल क्या किया, डिस्कस कर चुके हैं। इसके 4th लेक्चर के अंदर, ये दैट्स द 5th लेक्चर, समझ गए। तो काफी सिंपल सा टॉपिक था, इसको आपने डिस्कस कर चुके। अब जो टॉपिक है, तो इतना आपने पढ़ लिया था कि कोई भी वायर होगा, चाहे कैसा भी हो, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, तो अपने अतराफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं था। तो ये बनाएगा अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक तरफ होगा नॉर्थ, एक तरफ होगा साउथ। उसे आपको निकाले थे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। वी हैव टू फाइंड। इसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ उसके पहले के लेक्चर्स के अंदर। नहीं देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको जाके एक बार देख लेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आगे के लेक्चर्स के लिए, समझ गए। तो आपने इतना पढ़ लिया था कि हाँ सर, कोई भी वायर होगा तो अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मतलब किस तरफ नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ होगा, वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। उसका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपको निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। समझ गए। इतना आपने पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं आया था, आपको मालूम है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैग्नेट है तो ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है। तो मैग्नेट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी आपको मालूम होगा। मैग्नेट क्या करता है, अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में क्या होती है, एंड होती है। तो ये भी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसका भी एक होगा डायरेक्शन नॉर्थ, एक होगा साउथ। वी हैव टू फाइंड फ्रॉम व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। याद है, बताया था मैंने आपको अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर, पढ़े थे अच्छे से। मैंने क्या बोला था कि वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्या करना होता है, इसको रखो, थंब को देखो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि अपने राइट हैंड को इस तरह से लो कि आपकी जो थंब हो, ये थंब और ये आपकी फिंगर्स, तो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसमें रखो थंब को। ये जा रहा है ऊपर, तो थंब को रखो ऊपर। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सर ऊपर कर दिए। फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये है, ये जा रहा है उसमें करंट ऊपर, डाल दो ऊपर, हो गया। फिर फिंगर्स को कल करो, देखो फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया। देखो इस तरफ अंदर जा रही है, इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। मतलब इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ट होगी। फिर मैंने आपको इतना बताया था, अंदर जा रही है मतलब क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ट। क्या होता है, इनवर्ट होता है। एक्स मतलब क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ट। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी तो वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय एक्स करके, डॉट ऐसा करके दिखाएंगे। इसका मतलब कि देखो ऐसा किया, इस तरफ कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। मतलब इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। समझ गए, अंदर देखो ऐसा होगा, अंदर होगा, देखो अंदर गई, घुमा, देखो अंदर गई, घुमाएगा। इस तरफ कैसी होगी, बाहर, देखो ये अंदर गई, घुमाए, फिर कैसी होगी, इस वक्त बाहर होगी। मतलब इस तरफ कहाँ होगी, बाहर मतलब आउटवर्ड। समझ गए। बाहर के लिए होता डॉट मतलब होता है आउटवर्ड। क्या होता है, आउटवर्ड होता है। इसका मतलब होता है बाहर। क्या होता है, बाहर। आउटवर्ड मतलब बाहर, इनवर्ड मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। तो इस तरफ अंदर होगी और इस तरफ देखो ऐसा घुमाया, अंदर, फिर घुमा, फिर इस तरफ बाहर होगी। तो इस तरफ से क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर। वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल।
मतलब डायरेक्शन ऑफ निकाले तो यू हैव टू फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। और आपको मालूम है नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से बाहर आती है, नॉर्थ से बाहर आती है मतलब आउटवर्ड ना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ में एंड होती है। तो नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से बाहर होती है, दैट्स कॉल्ड आउटवर्ड, मतलब निकलना। मतलब ये होता है अपना जो आउटवर्ड होता है वो होता है अपना नॉर्थ, और इसका मतलब होता है साउथ। इनवर्ड मतलब अंदर जाना, साउथ में कहाँ जाती है, अंदर जाती है, मतलब अपना इनवर्ड क्या है, अपना साउथ है। नॉर्थ से निकलती है मतलब नॉर्थ अपना क्या आउटवर्ड है, मतलब कि ये सर अपना नॉर्थ होगा और ये अपना क्या होगा, सिंपल तरीके से अपना ये साउथ होगा। समझ गए? देखो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरफ साउथ होगा, इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा। कोई दिक्कत? ये सब मैंने आपको बताया था इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर कि यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल से कुछ हल्का सा आपको बता दिया। कोई दिक्कत नहीं सर? तो इतना अपन पढ़ चुके थे। अब देखो आज क्या पढ़ना है पता है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या करेंगे हम आज पढ़ने वाले, समझ रहे हो? इसको आपने नोट कर लिया होगा आई होप। आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप। देखो ये जो आपका डायग्राम है इसमें क्या देखो, ये जो पूरा सेटअप है ये एक काम करेगा, इसको देगा करंट, क्या देगा, इसको देगा करंट और कुछ नहीं देने वाला। देखो ये है ईएमएफ ऑफ सेल, दैट्स को पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स को पोटेंशियल डिफरेंस। ये एमीटर, एमीटर मतलब होता है वो जो नापता है करंट, द डिवाइस दैट कैन मेजर द करंट, दैट्स कॉल्ड एमीटर। ये आपका रेजिस्टेंस है, क्या आपका रेजिस्टेंस है। और यहाँ से देखो ये क्या होगा, यहाँ से आपका करंट क्या आएगा, यहाँ से आपका करंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ सेल बैटरी बोलते हैं ना, तो ये क्या देता है अपने को, करंट क्या देता है अपने को, करंट देता है। आपको मालूम है आपका करंट कहाँ से कहाँ निकलता है, प्लस से माइनस, प्लस से क्या होता है करंट निकलता है, आपको मालूम होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंड आपका जो करंट कहाँ से फ्लो करता है, प्लस से माइनस फ्लो करता है। मतलब प्लस से क्या होगा, आपका करंट निकलेगा। तो बैटरी क्या करता है, करंट क्या देता है आपको, करंट देता है, कुछ नहीं। बैटरी क्या करता है, आपको करंट देता है और कुछ नहीं, समझ लो। बैटरी क्या देता है आपको, करंट देता है। तो यहाँ से करंट आएगा, करंट 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 करंट, तो यहाँ पे करंट आ गया, समझ गए? तो इस पूरे ये जो पूरा काम है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये एक ही काम करता है, इसको क्या देना, करंट क्या देता है, इसको करंट देता है और कुछ नहीं, समझ गए? तो यहाँ से इसको मिला करंट। अब ये लूप है, दैट्स को सर्कुलर लूप, दैट्स को सर्कुलर लूप, ये आपका एक सर्कुलर लूप है और कुछ नहीं। इस सर्कुलर लूप के अंदर फिर क्या होगा, फिर करंट जाएगा, करंट जाएगा और कुछ है क्या? जो आपका सर्कुलर लूप है उसके अंदर क्या रहेगा, फिर करंट जाएगा, क्या जाएगा। तो आपका ये जो सर्कुलर लूप है इसके अंदर क्या जाएगा, फिर करंट जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, आपको मालूम है कि कोई भी लूप है, ये कंडक्टिव लूप है, ये क्या सर्कुलर कंडक्टिव लूप है, इसके अंदर जा रहा है करंट, तो इसके अतराफ क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, खत्म, यही है, कुछ नहीं। वहाँ पर था एक वायर की वजह से, यहाँ पर एक लूप की वजह से, मतलब एक लूप के अंदर करंट जा रहा है। देखो मालूम ये कोई लूप है, क्या कोई ये एक लूप है, इस लूप में जा रहा है करंट, इस लूप में जा रहा है करंट। जब इस लूप में जाएगा करंट तो ये लूप चूँकि कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग लूप के अंदर कंडक्टिंग लूप है तो उसके तो क्या होगा, ये अपने तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, बस खत्म खत्म और कुछ नहीं। एक वायर कैसे बना देते हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग लूप है तो कंडक्टिंग लूप क्या करेगा, अपने तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट यही है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यही है कि ये कंडक्टिंग लूप है, चूंकि कंडक्टिंग है, ये वायर है, तो ये अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर है। वहाँ पर वायर था तो वायर ने बनाया था हर जगह, वैसे ये लूप है, तो लूप है ना, जो लूप ये अपने हर जगह क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। पहला पॉइंट खत्म हो गया। देखो क्या लिखा हूँ मैंने, व्हेन करंट इज पासेस थ्रू द सर्कुलर लूप ईच पॉइंट ऑन सर्कुलर सर्कल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ गए? व्हेन करंट इज पास, जब इसमें करंट पास करोगे तो इसका ईच पॉइंट ऑन सर्कल, इस सर्कल का, इस लूप का हर एक पॉइंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सबको मालूम था कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट जाएगा तो हर एक पॉइंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए? फिर क्या मैंने बोला, अब देखो किस तरह से बनाएगा, किस तरह से बनाएगा, उसको क्या क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। देखो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल है। देखो आपको निकालेंगे इसका डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझना, मैं यहाँ बनाता हूँ, आप यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें जा रहा करंट इस तरफ, फिर ऐसा निकल रहा है ना, इस यहाँ ऊपर करंट, यहाँ पर है नीचे करंट, इस तरह से आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर। कोई दिक्कत नहीं सर। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या करेंगे उसके लिए सर, सिंपल होता है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ रखो अपना थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, हर पॉइंट पे निकलेगा, यहाँ निकले, इसके हर पॉइंट पे क्या निकलेगा, मतलब ना ईच पॉइंट पे क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट ऑन ईच पॉइंट, इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, इस तरफ आपका जो करंट किस तरफ है, ऊपर है, ये इसको रखो, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। देखो इस तरफ होगी इनवर्ड, इस तरफ क्या होगी आपकी, अंदर जा रही है, मतलब इस तरफ होगी आपकी इनवर्ड, और देखो इनवर्ड फिर ऐसा बाहर निकलेगी, इनवर्ट फिर से घुमाओ, घूम डूम डूम डूम, इस तरफ बाहर, इस तरफ अंदर, इस तरफ बाहर, इस तरफ कैसे बाहर होगी, मतलब इस तरफ कैसे होगी, आउटवर्ड होगी, इस तरफ अंदर, इस तरफ बाहर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बोला था, नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है मतलब नॉर्थ से आउटवर्ड, नॉर्थ से निकलती है मतलब बाहर जाना, मतलब आउटवर्ड,
समझ गए। तो नॉर्थ को क्या लिखोगे, आउटवर्ड, आउटवर्ड बोलो या फिर नॉर्थ बोलो, बात एक ही है, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है मतलब आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी आपकी नॉर्थ होगी। साउथ में अंदर जाती है, साउथ में अंदर जाती है मतलब इनवर्ड, कैसा मतलब इनवर्ड। तो साउथ मतलब होता है इनवर्ड, और ये समझना बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टीचर्स आपको ये सब नहीं बताएंगे। तो नॉर्थ मतलब आउटवर्ड, एस मतलब क्या होता है इनवर्ड होता है, सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी अंदर, इस तरफ होगी बाहर। देखो ऐसा किया अंदर, फिर इस तरफ बाहर। अंदर मतलब क्या आउटवर्ड मतलब डॉट, इसका मतलब होता है क्रॉस, क्या होता है क्रॉस, समझ गए। बाहर मतलब आउटवर्ड, सिंपल इनवर्ड, समझ गए। तो आपका जो क्रॉस है वो उसका मतलब ये आपका साउथ है, और ये आपका सिंपल क्या है आपका नॉर्थ है, समझ गए। तो इस तरफ से ऐसी होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से आपकी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। कुछ इस तरह से क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ऐसी बहुत सारी बनेगी ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बहुत सारी बनती है। देखो ऐसा आपको मालूम होगा, ये कोई मैग्नेट है, दैट्स कॉल्ड नॉर्थ, दैट्स कॉल्ड साउथ। देखो एक बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इससे क्या होती है बनती रहती है, दैट्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर क्या होगी, इसी तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती रहेगी, इस तरह से कुछ देखो, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी, बनते रहेगी, समझ गए। देखो आपको डायग्राम में दिया भी होगा कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसे बन रहा है, ऐसा दिया आपको एक ऐसा, फिर और देखो इस तरह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती रहेगी वो बनती रहेगी, समझ गए। इस तरह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहेगी सिंपल तरीके से बनती रहेगी, समझ गए। देखो जो मैंने बनाया ऐसे बना ना, ऐसा किया, ऐसा घुमा दिया, देखो इस पर ऐसा ऐसा करो घुमा दो, मतलब ऐसी बनेगी 10 10, ऐसे बहुत सारी बनती है, 1 2 3 ऐसी क्या होगी बहुत सारी बनती है, बहुत सारी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, कोई दिक्कत। अरे सिंपल है कि नहीं, अरे बहुत सिंपल है सर, इसको रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर ऐसी अंदर जाएगी, यहाँ बाहर होगी, मतलब ऐसा निकलेगी 1 2, मतलब ये होगा डायरेक्शन, ये क्या होगा डायरेक्शन होगा, समझ गया। ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा 1 2 3। तो इस तरह से क्या बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, कोई दिक्कत इसके अंदर, सिंपल है। अंदर होगा आपका, अंदर क्या होगा सबके सब क्रॉस होगा, और यहाँ क्या बाहर होगा, ऐसा निकलेगा। देखो यहाँ अंदर जाएगी, यहाँ अंदर जाएगी, उससे बाहर निकलेगी, ये लूप है, ये कोई लूप है, ये कोई लूप है। तो यहाँ अंदर जाएगी और यहाँ बाहर आएगी, यहाँ जितनी मैग्नेटिक फील्ड सब अंदर जाएगी, यहाँ क्या सबके सब बाहर आएगी, मतलब ऐसा ऐसा बनेगा। देखो ऐसा बनेगा 1 2 3 4, ये सब इमेजिनेशन है, सबके सब क्या है इमेजिन, आपको समझना पड़ेगा, सबके सब क्या है इमेजिनेशन, समझिए। इसको ऐसा रखा, इसको घुमा दो, ऐसी एक बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरह क्या होगी बनेगी, समझ में आया। आई आपको समझ में आया, काफ़ी खतरनाक सा इसका कंसेप्ट में कोशिश कर रहा हूँ बताने की, टीचर आपको इतना ज़्यादा बताने वाली नहीं है, समझ गए। इसी तरह से देखो यहाँ भी बनेगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कि नहीं, अरे सर हल्का सा आपको आ जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, समझ गए, कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर ऐसा था और यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर मैं ऐसा किया था, देखो ऐसा एकदम सिंपल है यार। इसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रख दिए सर, अंदर मतलब क्रॉस, और इसका मतलब आउटवर्ड मतलब डॉट, मतलब ऐसी बनेगी एक। देखो ये कोई लूप है, देखो ये कोई लूप है, ये कोई क्या है आपका लूप है, इसको ऐसा रखा, ऐसा बने, देखो 1 समझ रहे हो, 2 3 4, इस तरह बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरह से 1 2 3, इस तरह से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ कि इसे समझ लो, इसे आपको लिखना नहीं, इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चा तकलीफ में होता है, वरना है बहुत सिंपल है भी। यहाँ समझो रहा, अब यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, देखो इसको रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सर नीचे है, नीचे हो गया, रख दिए। देखो इस तरफ अंदर, इस तरफ अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, देखो क्रॉस, फिर घुमाओ 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 घुमाओ, देखो घुमाए घुमाए, इस तरफ कैसा होगा बाहर मतलब आउटवर्ड, कैसा होगा बाहर मतलब आउटवर्ड, समझ गए। यहाँ पर होगा क्रॉस, यहाँ पर होगा डॉट, यहाँ और अपने जब यहाँ पर किए थे, देखो अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस, घुमाए घुमाओ घुमाओ, इस तरफ बाहर, इस तरफ आउटवर्ड, इस तरफ आउटवर्ड, समझ गए। मतलब अंदर जो है हर जगह सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर होगी, कैसी होगी अंदर होगी, सब में ऐसी होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है अंदर है, और बाहर कैसी है आउटवर्ड, कैसी है बाहर। मतलब अंदर जो मैग्नेटिक जितनी भी सर्कल के, इस सर्कल लूप के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी सब के सब कैसी होगी साउथ, क्या होगी सबके सब साउथ होगी, और बाहर आपका क्या होगा नॉर्थ, क्या होगा आपका नॉर्थ होगा, समझ गए। अंदर क्या है साउथ, बाहर क्या आपका नॉर्थ है। तो इस तरह से आपको निकाल सकते हो उसका डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। आई आपको समझ में आया होगा। वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब अंदर, इसका मतलब बाहर, इसका मतलब अंदर, इसका मतलब बाहर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये है आपका व्हाट रिप्रेजेंटेशन और कंसेप्ट ऑफ एंड वी कैन से दैट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, क्या ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। नोट देखो समझ गए, ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट सर्कल लूप के अंदर, और कुछ नहीं, बस यही था, बस यही था और कुछ नहीं, बस यही था। देखो सेकंड क्या है, व्हेन वी गोज फ्रॉम दी वायर कंसेंट्रिक सर्कल आर रिप्रेजेंटेड। देखो
व्हेन वी गोज फ्रॉम द वायर, अगर हम वायर पे जाएंगे तो क्या बन रहा है, देखो बहुत से सर्कल, देखो एक ऐसा बना हुआ है, फिर एक ऐसा बना हुआ है, फिर एक ऐसा बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। दैट्स कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब कि सबका पॉइंट क्या है, सबका सेंटर क्या है, एक ही ना, जितने भी फॉर्म हुए सबका सेंटर क्या है, एक ही है। मतलब दिस कॉल आर कंसेंट्रिक सर्कल। क्या उसको बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो व्हेन वी गोज फ्रॉम द वायर, व्हेन वी गोज फ्रॉम द वायर, कंसेंट्रिक सर्कल्स बहुत सारे बनेंगे। कंसेंट्रिक मतलब होता है जिनका सेंटर क्या होता है, इन सब सर्कल का सेंटर एक ही है। दैट्स कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स विल बिकम बिगर एंड बिगर। देखो बड़ा बनते आ रहा है, पहले छोटा होगा, आपको मालूम है जो बाजू में होता है वो इतना सा होता है, फिर और बड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो इसी तरह बिगर बिगर होता जाएगा। अगर हम कहाँ जाएंगे, उससे दूर जाएंगे। समझ गए, सिंपल पॉइंट था एकदम। कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे मतलब कि जिनके सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, विल बिकम बिगर एंड बिगर, मतलब बाजू में छोटी होगी फिर बड़ी बड़ी बनती जाएगी। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो एज वी गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ लूप, सर्कल बिकम सो बिग एंड दैट कैन बी शोन एज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस तरह से पॉइंट है कि अगर आप जाते हो कहाँ पर, सेंटर में जाओगे, कहाँ पे जाओगे, सेंटर पर। देखो समझना काफ़ी सिंपल है भी, ये लूप है, ये करंट और ये करंट, तो सेंटर पर देखो, सेंटर पर इसको ऐसा किया, सेंटर पर कहाँ होगी, अंदर, कैसी होगी, अंदर होगी। यहाँ देखो सेंटर कैसी है, देखो इसको ऐसा किया, सेंटर में अंदर, सेंटर कैसे अंदर है। तो सेंटर, अगर सेंटर को देखो तो सेंटर पे सब कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा है। देखो मान लो ये सर्कल है, देखो ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो सब कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, अंदर इस तरह से कुछ होगी। सब कैसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। और यहाँ पर आपका जो सर्कल है वो सबसे बड़ा दिखेगा, इस पॉइंट पे आपको सर्कल है सबसे बड़ा दिखेगा। देखो वही लिखा हुआ है, एज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लूप सर्कल बिकम्स बिग, सो बिग। वहाँ पर आपका सर्कल क्या होगा, सबसे बड़ा दिखेगा। सही बात है ना। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ पर आपका जो सर्कल होगा सबसे बड़ा दिखेगा, कोई बात नहीं है। कैन बी शो एज अ स्ट्रेट लाइन, उसको अपन स्ट्रेट लाइन जैसे शो कर सकते हैं। क्यों, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सबके सब अंदर है ना। दैट्स कॉल्ड, देखो इसको इसका मतलब होता है अंदर है, कैसी है, देखो ये सर्कल है और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। समझ गए, और कुछ नहीं। तो वी कैन रिप्रेजेंट एज अ सर्कल, एज अ एक लाइन से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो वी विल इंक्रीज, ये सिंपल है, वी विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो भी इंक्रीजेस। सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप देखो, अगर आपने करंट दिया तो बना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप करंट बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ती जाएगी। उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी ताकत है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ गए। अगर आपने 2 एम्पेयर करंट दिया तो उसके से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ कम होगी। जब आप उसको 100 एम्पेयर दोगे तो 100 एम्पेयर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ लो, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाते जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ती रहेगी। अगर 2 एम्पेयर का डालोगे तो 2 एम्पेयर की वजह से बनेगी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप डालोगे 100 एम्पेयर करंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 100 एम्पेयर बढ़ेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। सिंपल कंसेप्ट। अगर करंट बढ़ाओगे, अगर क्या करोगे, अगर यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो बी द इंक्रीजेस। सिंपल कंसेप्ट है। अगर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए। तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल ऑन ईच पॉइंट ऑन द सर्कल, जो अपन कर चुके हैं। हर पॉइंट पे आपको निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। खत्म। 5 पॉइंट समझ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये डायग्राम समझ गए होंगे, क्या डायग्राम है, किस तरफ से बन रहा है, किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है। बस सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ज़्यादा ये हार्ड है नहीं। बच्चे बोलते हैं हार्ड है, काफ़ी है, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्कस कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं हो। समझ गए। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसको कल करो, इस तरफ अंदर, इस तरफ बाहर, इस तरफ अंदर, इस तरफ बाहर, और कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर है इसका मतलब वो नॉर्थ है, साउथ है, और जो बाहर इसका मतलब क्या है, वो नॉर्थ है। समझ गए। क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, दैट्स कॉल्ड इनवर्ड। और एक बाहर मतलब आपकी तरफ आता हुआ, दैट्स कॉल्ड आउटवर्ड। कोई दिक्कत। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। और इस तरह से आप बनाएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वगैरह। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। और इस तरह से आप बना लेंगे, आपका डायग्राम में समझ लेंगे, और ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। सिर्फ आपको आना चाहिए डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन आपको निकालना आना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लेंगे। फिर आप पढ़ते क्या, सोलेनॉइड पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मतलब अपने समझना सर, ये होता क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सर सोलेनॉइड क्या होता है सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सर सोलेनॉइड क्या होता है, ये सोलेनॉइड होता क्या है, ये सोलेनॉइड होता है कि फिर पढ़ना है कि उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सर ये सोलेनॉइड होता क्या है, समझना काफ़ी सिंपल सा होता है। आप ये होता है कि एक्चुअली कि कोई भी वायर हो, वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग को फर्क नहीं पड़ता। इससे ये मार्कर, क्या ये मार्कर है, इस मार्कर को आप क्या कर दो, पता है, नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक वायर से लपेट दो। ये कोई चीज़ है, आपके पास कोई वायर है, जैसे कॉपर का वायर है, आप क्या करो, उसको बहुत ऐसे लपेट दो,
समझ रहे हो, यू हैव टू लपेटना, इसको क्या करना है, आपको लपेटना है। आपको क्या करना है, इसको नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, इसको लपेटना है, दैट्स कॉल्ड, देन जो फॉर्म होगा दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड। आपके तरफ जितनी भी चीज़ है उस सबको क्या कर दो, इसे मार्कर है या कोई भी चीज़ है उसको क्या कर दो, किसी कॉपर वायर से क्या कर दो, इनफाइनाइट टाइम्स मोड़ के इस तरह से बांध दो, इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड। समझ गए। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग, मतलब क्या करना है आपको, विद इस पे कोटिंग होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टिव, मतलब कुछ कोटिंग होनी चाहिए, इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप लाइक अ स्प्रिंग इज कॉल्ड सोलेनोइड। मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना है आपको, कॉपर वायर से क्या करना है, कॉपर वायर से क्या करना है, वाउंड क्या करना है, वाउंड करना है, उसको बांध देना है इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सोलेनोइड। समझ गए। कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कोई भी चीज़ है उसको क्या कर दो, नंबर ऑफ टाइम क्या कर दो, कॉइल कर दो, नंबर ऑफ टाइम क्या कर दो, उसको बांध दो, वाउंड कर दो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सोलेनोइड। समझ गए। आपके तरफ जितनी भी चीज़ है उन सबको क्या कर दो, किसी कॉपर वायर से या किसी वायर से क्या कर दो, इनफाइनाइट टाइम क्या कर दो, वाउंड कर दो, बांध दो, या फिर उसको जैसे स्प्रिंग जैसा ना, लाइक का स्प्रिंग क्या कर दो, बांध दो, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इसे देखो, ये कोई सोलेनोइड है क्या, ये कोई क्या है, सोलेनोइड है। किसी चीज़ को मैंने इनफाइनाइट टाइम बांध दिया इस तरह से कुछ, समझ गए। मान लो अंदर कोई भी चीज़ है, अंदर कोई भी चीज़ है, उसको मैंने क्या कर दिया, बहुत मरतबा क्या कर दिया, सिंपल तरीके से उसको मैंने बांध दिया, क्या कर दिया, बांध दिया। तो इससे होता है क्या, पता है इससे होता है क्या, इससे होता है क्या, जैसे कोई भी चीज़ है, समझना काफ़ी अंडरस्टैंड करना है आपको इसमें। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मार्कर है, ये कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है जो एक तरह की एक तरह की नॉन कंडक्टिंग है, इसको आपने बहुत बार बांध दिया, 1 2 3 4, इसलिए आपने क्या कर दिया, इसको बहुत बार इस तरह से बांध दिया, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड। अब अगर आप इसके अंदर करंट पास करोगे, अब अगर इसके अंदर आप क्या करोगे, करंट पास करोगे, तब ये बन जाएगा मैग्नेट। देखो आपको मालूम है कि ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि आपको कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अतराफ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब ये भी बनाएगा अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये भी बनाएगा अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये बन जाएगा एक मैग्नेट, ये बन जाएगा एक मैग्नेट। समझ गए मैंने क्या बोला, कि कोई भी कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या कर दो, कई मरतबा किसी कॉइल से किसी वायर से क्या कर दो, लपेट दो, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड। और अब अगर आप उसके अंदर करंट पास करोगे, इफ़ यू पास द करंट, अब अगर आप उसके अंदर करंट पास करोगे तो आपको मालूम है कि ये वायर के अंदर करंट जा चुका है, और किसी भी वायर के अंदर अगर करंट जाएगा, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट जाएगा, और कॉपर कैसा कंडक्टिंग है, तो किसी भी वायर के अंदर अगर करंट जाएगा, आपको मालूम है किसी वायर के अंदर अगर करंट जाएगा तो अपने अतराफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, मतलब ये भी क्या करेगा, अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन बनाता है, मैग्नेट बनाता है, मतलब ये बन जाएगा एक मैग्नेट, ये बन जाएगा एक मैग्नेट। समझ गए, समझ कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो मैग्नेट, इसका क्या एप्लीकेशन है, यू हैव टू मेक एनीथिंग मैग्नेट। आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो मैग्नेट। इसे मार्कर को मैं बना सकता हूँ मैग्नेट। मार्कर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, क्या ये इंसुलेटर है, ये नॉन कंडक्टिंग कोई चीज़ है, दैट्स कॉल्ड, जिसमें करंट पास नहीं होता। क्या इसमें करंट पास होगा, नहीं सर प्लास्टिक है, क्या पास होगा, मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा। लेकिन मैं अगर क्या करूँ, इसको यहाँ रखूँ, इसको बहुत बार लपेट दूँ, उसमें पास करूँ करंट, तो बन जाएगा मैग्नेट। अब इसमें पास होगा करंट, अब इसमें पास होगा करंट, मतलब आप किसी नॉन कंडक्टिव चीज़ में करंट पास करा सकते हो। आपको मालूम है करंट पासेस ओनली थ्रू द कंडक्टर से करंट क्या होता है, पास होता है। लकड़ी पास होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर लकड़ी को आप यहाँ पर रख दो, उसको क्या कर दो, बहुत बार लपेट दो इस वायर से, फिर पास करो करंट, तो वो उसके अंदर क्या होगा, करंट पास होगा, उसके अंदर करंट पास होगा, और वो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये है दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, दैट्स कॉल्ड एक कोई चीज़ है, उसको मैंने क्या कर दिया, बहुत बार इस तरह से लपेट दिया, दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग, दैट्स कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो एक कोई चीज़ को मैंने क्या कर दिया, बहुत मरतबा इस तरह से मैंने लपेट दिया, दैट्स कॉल्ड सोलेनोइड। अब देखो ये क्या आपका ईएमएफ है, क्या ये आपका ईएमएफ है, ये आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका काम क्या है, देना क्या करना काम इसका, बोलना नहीं हो रहा साला, लाएंगे यार ये साला। हाँ, तो ये जो दैट्स कॉल्ड स्प्रिंग, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सोलेनोइड। और यहाँ पर क्या लगा, अपना लगा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ लगा की, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या करता है, दे प्रोवाइड द करंट, दे मतलब प्रोड्यूस द करंट। ईएमएफ है ना, क्या है, सेल है, बैटरी है, क्या देगा, करंट, क्या देगा, अपने करंट देगा। यहाँ से निकलेगा करंट, यहाँ से निकलेगा करंट, प्लस से करंट निकलता है, माइनस से आता है। करंट कहाँ से निकलता है, प्लस से निकलता है, प्लस टर्मिनल से निकलता है करंट। देखो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो करंट कहाँ से निकलता है, कभी प्लस से निकलता है, कहाँ से निकलता है, प्लस से निकलता है, प्लस से निकलता है, फिर माइनस में जाता है, दैट्स कॉल्ड करंट। ये दैट्स कॉल्ड ईएमएफ, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ के, सेल है अपना, ये क्या है अपना, सेल है, बैटरी है, क्या ये सेल है, बैटरी है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस मतलब हायर, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल, दैट्स कॉल्ड की। उसको क्या बोलते हैं, हम की बोलते हैं। तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, सिंपल तरीके से। देखो अब इसमें जा रहा है, पास हो रहा है, ये जो सोलेनोइड है उसमें क्या जा रहा है, करंट, क्या जा रहा है, उसके अंदर करंट जा रहा है, इस तरह से कुछ। समझ गए, उसमें क्या पास हो गया, करंट पास हो गया। अब आपको मालूम है ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें जा रहा है, करंट जा रहा है, तो ये अपने अतराफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। खत्म हो गया, टॉपिक खत्म, बाय बाय।
समझ गए? दे प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। ये अपने तरफ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये जो करंट है, देखो समझना काफ़ी सिंपल है, भी टॉपिक काफ़ी सिंपल है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो समझना, ऐसा कुछ है ना, ये आपका स्प्रिंग है, समझ गए? तो ये आया करंट, ये आपका करंट आया, ये आपका क्या आया? करंट आया। फिर करंट ऐसा अंदर जाएगा, मतलब एक बार करंट बाहर से फिर अंदर आ रहा है। देखो यहाँ अंदर आ रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकलेगा। इसका मतलब कि इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी होगी? बाहर के अंदर। देख लो, ये ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो इसका ये चूंकि करंट है, तो ये चूंकि वायर है, उसमें जा रहा है करंट, तो ये अपने तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। दे प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट। कोई भी वायर हो उसमें अगर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो अपने तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग, ऐसा भूल गया क्या? इसके पहले लेक्चर्स के अंदर सब मैंने आपको बताया हूँ। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कोई दिक्कत नहीं सर, तो उसको अप्लाई करेंगे। उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आपको मालूम था एक चीज़ और, कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में देखो, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंड होती है, ये आपको मालूम है। वैसे देखो ये क्या हो रही है? देखो बाहर आ रही है, देखो यहाँ बाहर निकल रही है, फिर यहाँ अंदर जा रही है। बाहर मतलब क्या होता है? नॉर्थ, और ये अंदर मतलब साउथ। समझ गए सर? देखो ये बाहर, ये अंदर जा रही है, ये बाहर फिर अंदर जा रही है। अंदर मतलब नीचे होगा साउथ, ऊपर होगा नॉर्थ। तो यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ होगा साउथ, यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ होगा साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ के साउथ। इस तरह देखो, इस तरह से होगा, इस तरह से कुछ होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। देखो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, तो इस तरह से क्या होगा? आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या होगा फिर? और क्या होगा समझना, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, समझना काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, समझ गए? देखो, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो क्या होगा फिर? ये हो गया। तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका डायरेक्शन ऑफ, देखो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? कुछ इस तरह से बनेगा आपका क्या? देखो यहाँ मैं हल्का सा बना देता हूँ। ये क्या आपका सोलेनॉइड, क्या आपका सिंपल सोलेनॉइड है। देखो फिर इस तरह से बनेगा आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से, देखो ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? कुछ इस तरह से बनेगा आपका क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो डायग्राम काफ़ी गंदा बना रहा हूँ, लेकिन है इसी तरह से, है इसी तरह से, समझ गए? ऐसा कुछ बनेगा, समझ गए? तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं सर? देखो कोई दिक्कत? दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से बनेगी। और कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? समझ गए? और तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? तो इसको भी नोट कर लेंगे सब। मतलब आपको दिखाना है कि किस तरह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी, ऐसा होगी। अरे लूप है ना, क्या है? लूप है, सब तो लूप है, सब लूप क्या बनाएंगे? सब बनाएंगे सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबको मैंने मिला के ऐसा बना दिया, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर? तो ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ इस तरह से आपको दिखता, ये दिखेगा, समझ गए? ये आपको इतना है नहीं, समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? मतलब इस तरह से ये क्या होगा? पहले होता क्या, मैं बताया, फिर इसका मैं बताया कि कंसेप्ट क्या है, वो आपने हल्का सा समझ लिया, इसका डायग्राम समझ गया, और आपने समझा कि इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह होगी, वो आप समझ चुके हो। अब कुछ और चीज़ें वो आपको हल्का समझ लेना, कुछ नहीं कि देखो ये जो मैग्नेट बना है, यहाँ पर ये होगा इसका व्हाट? साउथ होगा, देखो, और एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ और एक होगा नॉर्थ। क्या होगा? एक होगा साउथ, एक होगा नॉर्थ होगा। और मालूम है ये जो चीज़ बनी है ना, ये चीज़ बनी है, ये मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेट है? इट लाइक अ बार मैग्नेट, मुझे से देखो, इसको अगर मैं ऐसा बना दूँ, देखो ऐसा, और देखो ये ऐसा बन के रखा है, ये आपको देखो नॉर्थ साउथ, ये आपको याद होगा, देखो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। देखो ये भी सेम दिख रहा है, ये भी क्या आपको सिंपल देखो सेम दिख रहा है डायग्राम। देखो ये भी ऐसा दिख रखा है, ये भी ऐसा बन रहा है, तो सेम है कि नहीं? ये का एकदम सेम चीज़, देखो एकदम सेम चीज़ है। तो ये जो आपका दिख रहा है बार, ये जो आपको दिख रहा है सोलेनॉइड दिख रहा है, इट लाइक अ बार मैग्नेट, इट लाइक अ बार मैग्नेट, समझ गए? इट लाइक आपको बार मैग्नेट। तो आपको कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पढ़ देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, the property of magnetic field lines of solenoid are very similar to the bar magnet। मतलब ये जो solenoid होता है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर किसके से होता है? इसके से होता है, बार मैग्नेट जैसा। बहुत जो आपका बार मैग्नेट है उस जैसा क्या होता है? आपका सोलेनॉइड होता है। बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या करती है? मैच करती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैच टू, इसके से क्या होती है? मैच करती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपका जो सोलेनॉइड है वो एक तरह क्या होता है? बार मैग्नेट होता है। समझ गए? और कोई दिक्कत नहीं सर? यही आपका क्या सिंपल तरीके से व्हाट? सोलेनॉइड। फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर के अंदर या आपके बुक के अंदर नहीं है, वरना आपको बताता मैं और इसके बारे में क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको पेपर में आता है क्या सिंपल तरीके से? ये आता है।
व्हाट इज अ सोलेनॉइड, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, और कुछ जो चीज़ मैंने आपको बताया वही क्या होता है आपको सिंपल बोर्ड के अंदर आता है, और ज़्यादा कुछ आपके पेपर के अंदर नहीं आता। तो इतना दिक्कत पैदा करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल कुछ चीज़ें हैं उनको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, बस वही चीज़ आपको पेपर के अंदर होगी, दिखेगी। समझ गए कोई दिक्कत? ये डायग्राम समझ गए, ये होता है क्या आप समझ गए, हल्का सा मैं आपको अंडरस्टैंड कराया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। फिर मैंने बोला कि ये कैसा होता है, एक इस तरह का, एक तरह का बार मैग्नेट, इट सोलेनॉइड इज अ बार मैग्नेट, क्या होता है एक तरह का वो बार मैग्नेट होता है। समझ गए कोई दिक्कत नहीं सर? आई होप आपको समझ में आया होगा। और बहुत कुछ है लेकिन आपके पेपर आपके बोर्ड के अंदर इतना सब कुछ नहीं है, वरना आप उसको क्या करते कवर करते, वरना इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। समझ गए? तो फिर मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ आप क्या करेंगे, इसको नोट करते रहेंगे, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ डाउट रहेगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा, और क्या करेंगे सबको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मैं होता उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ से हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, इसी सब बाकी पढ़ना है अभी, उसको क्या करेंगे अच्छे से कवर करेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहे। मैं होता उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।